हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट नाउ आपके पर्सन की आपको लेके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन आपको लेके राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह से ही देखें, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो राइट नाउ आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं राइट नाउ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके क्या फील कर रहे हैं। ओके, वी हैव टू ऑफ सोर्ड, द एम्प्रेस एंड द एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। राशि की बात करूँ तो मिथुन तुला कुंभ राशि व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आती है। ओके व्यूवर्स, तो देखो राइट नाउ आपके पर्सन की स्थिति ऐसी नज़र आ रही है जो बहुत ज़्यादा दिखाती है कि ये जो पर्सन है राइट नाउ बहुत ज़्यादा एक ऐसी स्थिति में फंस गए हैं, असमंजस की स्थिति में, जहाँ पर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं वो किस तरफ जाएं, इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, आपको चुने या उसको चुने। कुछ चुनाव की स्थिति यहाँ पे नज़र आ रही है जो दिखाती है कि ये जो पर्सन है ये सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और सही डिसीजन ना ले पाने की वजह से ये मतलब ऐसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि ये मतलब अगर ये आपकी तरफ डिसीजन लेते हैं तो समवेयर कोई और हर्ट हो रहा है। मे बी ये जो एनर्जी का जो मुझे चैनल मैसेज मिल रहे हैं मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ। एनर्जी गाइज ये दिखाती है कि आपके पर्सन या तो कोई ऐसे पर्सन या ऐसी पर्सन हो सकते हैं जहाँ पर उनको अपनी मदर और आपके बीच में चुनाव करना पड़ रहा है। ठीक है, मदर मे बी आपके अगेंस्ट में हो सकती हैं, काफ़ी पावरफुल हो सकती हैं, जिनकी बात ये टाल नहीं सकते, जिनकी बात ये कट नहीं कर सकते। या फिर ये ऐसे पर्सन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये नज़र आ रहे हैं जो कि अपने घर अपने परिवार की जिम्मेदारियों में बंधे हुए पर्सन है, जिसकी वजह से ये जो पर्सन है ये आपके प्यार को भी नहीं खोना चाहते हैं, आपके साथ को भी नहीं खोना चाहते, पर कोई क्लियर कट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इनको लग रहा है कि इनके ऊपर बहुत सारा बर्डन है, आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर, और ये अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भाग सकते, उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ इनके आसपास ही ट्रैवल करता है, हर चीज़ इनके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये इन चीज़ों को समझते हैं। आपके पर्सन जो नज़र आ रहे हैं मुझे एक ऐसे पर्सन है जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं, मतलब उनकी जो प्रायोरिटी है वो घर, उनका परिवार, और ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, लेकिन हाँ एक डिसीजन इस पर्सन को लेना है, जो डिसीजन कहीं ना कहीं एक ऐसा डिसीजन है जो अगर लिया गया तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि वो किसी एक ही को खुश कर पाएंगे, दोनों को खुश कर पाना नामुमकिन है। और इसीलिए मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है राइट नाउ कोई डिसीजन लेना अवॉइड कर रहे हैं, कोई डिसीजन को मतलब या फिर कोई क्लैरिटी देना आपको अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी गाइज यही दिखा रही है कि ये जो पर्सन है ये रुक गए हैं, ये ठहर गए हैं, ये पॉज हो गए हैं। ठीक है, ये एक ऐसी स्टेज इस पर्सन की आ गई जहाँ पर ये पर्सन कश्मकश में है कि वो क्या करें। अभी करंट सिचुएशन ये नज़र आ रही है व्यूअर्स कि वो आपको भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं और वो खुद को भी हर्ट नहीं करना चाहते। जैसे खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद के ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद के विजडम को यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। मैं इस पर्सन को काफ़ी डिप्रेसिव देख रही हूँ, और इस पर्सन के मन में मतलब ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है जो दिखाती है कि ये बहुत सारी उथल पुथल से गुजरे हैं आपके जो पर्सन है। ठीक है, बहुत कुछ इस पर्सन के मन में चला है, लेकिन राइट नाउ इस पर्सन ने उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कहीं ना कहीं कोशिश की है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। ठीक है, ये पर्सन अपने आप को व्यूअर्स ऐसा भी फील कर रहे हैं जैसे कि अगर ये मदर हैं या फादर हैं या इनके ऊपर कोई फीमेल है इनके लाइफ में जो बहुत ही मेजर और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, या फिर कोई मदर बनने वाली होगी, कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, जिसकी वजह से ये जो पर्सन है ना ये आपके साथ में कनेक्शन को लेके नहीं चल पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा मैसेज यहाँ पे मिल रहा है जो जैसे कि उनकी जो इस समय प्रायोरिटी है वो इंसान या फिर वो अपने घर परिवार की जिम्मेदारियाँ ही मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और देखते हैं ये आपको लेके और क्या फील कर रहे हैं। बड़ी कन्फ्यूज़न में है आपके पर्सन राइट नाउ ना, जैसे क्लैरिटी इस पर्सन को मिल ही नहीं पा रही है कि इनको करना तो करना है, तो करना क्या है। ठीक है, कुछ करना तो है लेकिन क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पे, 8 ऑफ वैंड्स,
एंड द एम्परर। तो ये पर्सन व्यूअर्स मुझे एनर्जी गाइस ये भी दिख रही है, ये कोई मैरिड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, कोई मैरिड पर्सन या कोई मैच्योर पर्सन, काफ़ी मैच्योरिटी लेके चलने वाले पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एम्परर और एम्प्रेस आ गया है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि भाई एक पर्सन की एनर्जी गाइस जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है ना, ये एनर्जी गाइस, ज़्यादातर एनर्जी गाइस मुझे यही दिखा रही है, या तो इस पर्सन के ऊपर अपने मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा होल्ड है, मदर फादर का, ठीक है, या ये पर्सन अपनी फैमिली को ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं राइट नाउ, मुझे ऐसा ही मिल रहा है। और ये जो पर्सन है ये ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ, है ना, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारी टेंशनें, बहुत सारी परेशानियाँ इस पर्सन के आसपास मुझे मंडराती हुई नज़र आ रही हैं। ये मतलब ऐसी एनर्जी गाइज है कि जो इंसान को चैन से रहने नहीं देती, चैन से बैठने नहीं देती है। ये पर्सन व्यूवर्स मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे रात में, बीच रात में सोते सोते से उठ के बैठ गए, इनको आपका ख्याल आया, आपके बारे में सोच रहे थे और इनको सडन लगा कि अब आप इनकी लाइफ में से जा रहे हो, जैसे मूव ऑन कर रहे हो, बाहर निकल रहे हो, या फिर इनकी जो आपके साथ में एक जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं पॉज हो गई है, रुक गई है, ठहर गई है। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है इस पर्सन को कि वो ऐसी सिचुएशन में, जबकि उनके मदर या उनके फादर दोनों अगेंस्ट हैं, या वो खुद अपनी जिम्मेदारियों में बंध गए हैं, जैसे परिवार की जिम्मेदारियों में बंध गए हैं, तो देन व्हाट शुड मतलब इनको क्या करना चाहिए था, है ना। ऐसी सिचुएशन में काफ़ी ये पर्सन व्यूअर्स ऐसे नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी रफ एंड टफ इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, मतलब ऐसी एनर्जी गाइस जहाँ पर इनको कुछ चेरिश नहीं कर पा रहा है, इनको कोई भी खुशी नहीं दे पा रही है एनर्जी, सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं होने का एहसास इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हो रहा है। एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है आपको लेके। मेष राशि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मिथुन तुला कुंभ राशि इंपॉर्टेंट है, फिर मेषिंग धनु राशि गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। एक चैनल मैसेज मुझे एक और मिल रहा है, मे भी हो सकता है कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ठीक है, और आपके पर्सन का जो सडन रुझान है, जो मतलब अटेंशन है, वो उनके परिवार की तरफ ज़्यादा जाने लगी है, और वो आपके जो पर्सन है वो उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। सडन जैसे बैक हो जाना, ठीक है, अपने परिवार की तरफ चले जाना, और आपको कहीं ना कहीं इसी वजह से अवॉइड करना, ये भी आपको मतलब कुछ लोगों को हो सकता है बात रेजोनेट हो, आप लोगों को ये बात फेस करनी पड़ रही हो, ठीक है। मतलब पहले तो आपके साथ में हो सकता है भाई कनेक्शन रहा हो, बहुत अच्छा स्ट्रांगली चला हो, लेकिन इनको कहीं ना कहीं किसी वजह से इनको वापस से जाना पड़ा अपनी फैमिली के पास में, और इस बात का इस पर्सन को यहाँ पे मुझे मतलब अफसोस भी नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो इस बात को लेकर रिग्रेट महसूस नहीं करते हैं, या इस बात को लेकर उनको गिल्ट नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन वो ऐसा महसूस करें कि वो कुछ कर नहीं सकते, है ना, वो कुछ कर नहीं सकते आपको अवॉइड करने के सिवा, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे बन गए हैं कि जिसमें इस पर्सन को अवॉइड करना पड़ रहा है। तो कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और राइट नाउ व्यूअर्स ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं जो दिखाता है कि इनको किसी बंधन में रहना पड़ रहा है, जैसे कोई बंधन है जो जिससे ये मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, फ्री नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी है। ओके, पेज ऑफ वैंड है यहाँ पे, 8 ऑफ कप्स एंड व्यूअर्स यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड है। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है ये अभी राइट नाउ आपको अवॉइड कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड करने की वजह व्यूअर्स यहाँ पे मेरे को नज़र जो आई मैंने आपको वो बताई, और एनर्जी गाइस ये भी दिखा रही है कि इस पर्सन को ये भी पता है कि अगर आप वो आपको अवॉइड करते हैं, आपके साथ में कनेक्शन को लेके आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब आप इनकी लाइफ से मूव ऑन हो जाओगे, जब आप इनकी लाइफ से चले जाओगे, जब आप इनसे दूर हो जाओगे। और ये इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, इन चीज़ों को ये वॉच आउट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, इनका जो माइंडसेट है वो आपको लेके समझ में आता है इस पर्सन को, ठीक है। उनको ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, मतलब आपसे ये जब दूरियां बना रहे हैं, आपके साथ में दूरियां क्रिएट कर रहे हैं, तो राइट नाउ आप इस समय कितने ज़्यादा इमोशनल यहाँ पे डिस्टर्ब हो। लेकिन व्यूवर्स इस पर्सन का एक जो माइंडसेट मुझे यहाँ पे फील होता है, वो एनर्जी फील होती है कि आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, जैसे कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आपका जो एक रिश्ता है, इस पर्सन को छोड़ के जाना पड़ा। आपको ये लग रहा होगा कि ये पर्सन ने मुझे धोखा दे दिया, लेकिन ये पर्सन ये कह रही है कि मैंने आपको धोखा नहीं दिया है, ये मेरी मजबूरी रही है जिस वजह से मुझे आपसे दूर जाना पड़ रहा है या दूरियाँ बनानी पड़ रही हैं। ये एनर्जी मुझे भी खुशी नहीं दे रही है, ये इसमें मैं भी खुश नहीं रह पा रही हूँ या नहीं रह पा रहा हूँ। देयर इज़ समथिंग जो मुझे कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है। तो ये एनर्जी गाइस ये भी दिखा रही है कि कुछ है जो इनको मजबूर कर रहा है आपसे दूर जाने में, आपसे दूरियां बनाने में। ये अपनी खुशी से ऐसा कह रही है कि मैं अपनी खुशी से ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। 10 ऑफ वैंड्स आपके सामने ही व्यूअर्स यहाँ पे सारे कार्ड्स हैं जो दिखाते हैं
ये पर्सन अपनी लाइफ में इस समय एक तरफा एफर्ट्स लगा रहे हैं। मे बी इनकी रिक्वायरमेंट है इनके परिवार के अंदर, ऐसा नज़र आ रहा है, या फिर अपने जो भी इनके कनेक्शन है उसके अंदर। तो ये एनर्जी गाइज ये दिखा रही है कि ये मे बी और लोगों से जुड़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि और लोग इनकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं या फिर और कोई इंसान इनकी लाइफ में है नहीं है, लेकिन सबके होते हुए भी इस पर्सन को एक अधूरापन, एक अकेलापन बहुत ज़्यादा यहाँ पे महसूस हो रहा है। ये पर्सन ये कह रहे हैं कि ये मेरी मजबूरी है उसके साथ में रिलेशनशिप में रहना या उसके साथ में रिलेशनशिप बनाना, मेंटेन करना, उसको अप्रोच करना, और ये सिर्फ मुझे बहुत ज़्यादा पेन ही दे रहा है। यानी कि ये वो काम है जो मैं करना नहीं चाहता या करना नहीं चाहती, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि ये करना मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है कि मतलब कहते हैं ना एक बर्डन सा फील हो रहा है। एक काम होता है कि आप उसको बड़ी खुशी से करते हो क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट होता है, आप उसे करना चाहते हो मन से। लेकिन ये पर्सन ऐसा कह रही है कि ये मैं मन से नहीं कर रहा हूँ, ये मन से नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे मन में तो एक उदासी है, मेरे मन में तो एक अकेलापन है, खालीपन है, जिसको मैं चाह के भी भर नहीं पा रहा हूँ या भर नहीं पा रही हूँ। सिर्फ क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, एफर्ट्स लगा रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, तो हमने ओवरऑल जो एनर्जी गाइस देखी वो यही दिखाई दे रही है कि इस पर्सन की रिक्वायरमेंट अभी इनके परिवार में ज़्यादा है। मे बी समवेयर कुछ लोगों की लाइफ में व्यूअर्स मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इनके घर परिवार में मे बी कोई फंक्शन वगैरह चल रहा हो, कुछ ऐसा हो रहा हो इस वक्त जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और समवेयर व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि कुछ लोगों के लिए मे बी ये मैसेज रेजोनेट करे कि आपके पर्सन की मे बी किसी के साथ में मतलब से कहते हैं ना दिखाना वगैरह होता है कि आप ये देख लो, आपके लाइफ में हमने ये पसंद किया है, आपके लिए ये देखा है। थोड़ा सा ये डेविल एनर्जी भी है जो दिखाती है कि फोर्सफुली जैसे किसी को किसी के साथ में अटैच किया जा रहा है, कोई कार्मिक कनेक्शन में भेजा जा रहा है, या आपके पर्सन ऑलरेडी किसी कार्मिक कनेक्शन में है जिससे ये ओवरकम भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो एनर्जी गाइस देखो, अगर आप इस पर्सन की एनर्जी देखेंगे तो ये डिप्रेसिव एनर्जी है। एनर्जी ऐसी नहीं है कि इंसान बड़े मन से खुशी में रह रहा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर दिखाई दे रहा है इस पर्सन की या तो शादी की बात चल रही है आपके पर्सन की, मे बी परिवार की वजह से। ठीक है, या ये पर्सन किसी ऐसे कनेक्शन में है जहाँ पर ना चाहते हुए भी इनको रहना पड़ रहा, रुकना पड़ रहा है। ठीक है, तो राइट नाउ व्यूअर्स ये इस पर्सन का कहीं ना कहीं आपको लेके है कि आप इस पर्सन को जैसा समझ रहे हैं ये पर्सन आपको वैसा ही बताने की कोशिश करें कि यार मुझे वैसा मत समझो। ठीक है, ये मेरी मजबूरी है जो मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ या दूर जा रही हूँ, अदरवाइज़ मेरे दिल में तो तुम ही हो। ठीक है, अगर मैं अपने मतलब ये किसी को देखना ही नहीं चाहते, ऐसी एनर्जी में गाइस आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं जो किसी और को देखना ही नहीं चाहते। इनके लाइफ में एक अंधेरा है, एक अंधेरापन है जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये जो पर्सन है ये उस अंधेरे में ही खुश रहना चाहते हैं। जैसे कि उजाला इनके सामने है लेकिन ये उस उजाले में आंखें अपनी बंद करके बैठे हैं क्योंकि इनको अंधेरा अच्छा लगता है, इनको तन्हाइयाँ अच्छी लग रही हैं, और तन्हाइयाँ कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप ही की याद दिलाती व्यूअर्स, वो मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड की भी एनर्जी गाइस यहाँ पे है जो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि भाई इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे काम हैं जो इस पर्सन को भी करने पड़ रहे हैं और अपनी एनर्जी से भी ज़्यादा एफर्ट्स लगा के करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ओके, सो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।